इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 पर किसान की बात कार्यक्रम में सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं मैं रजत। स्वागत आप सभी का बहुत ही जोश खरोश के साथ। और प्रतिमा, सबसे बड़ी बात ये कि अब इस चैनल का वजन भी पहले से ज्यादा बढ़ा है। जी। रंगत में फर्क पड़ा है, संगत में फर्क पड़ा है। और कहना चाहिए कि आज हम जब ये बागवानी और कृषि आधारित कार्यक्रम लेकर आए हैं तो इसमें एक खास, एक नई रौनक के साथ मैं स्टूडियो में देख रहा हूँ कि हर तरफ हरा भरा नजर हमें आ रहा है। बिल्कुल। और वही अपने कहते हैं ना, आगोश में बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो पुरानी चीज थी फिर नए रूप में आ गई हैं। और हमारे किसान भाई बहन के अलावा सभी जो गोल्ड सुनते हैं उनके लिए फिर से जो बागवान है वो अपने गुलशन को, बल्कि इसे कहना चाहिए कि और ज्यादा सब्ज किया है इसने इसको जी। और ज्यादा हरा भरा किया है। डॉक्टर अमित गोस्वामी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे विशेषज्ञ हैं आज के। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चूंकि मैं बता दूं ये फोन इन प्रोग्राम है तो आप सभी का भी अभिनंदन रहेगा। आपके बातों का, आपकी जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा हमारे कार्यक्रम में। और प्रश्न आपको करने हैं अमरूद के बगीचों में समसामयिक कार्य विषय पर। अगर आप अमरूद के बगीचे लगाए हुए हैं आपने और अच्छी पैदावार की आप उम्मीद करते हैं, तवक्को रखते हैं, तो जरूर सुनना चाहिए आपको आज का हमारा कार्यक्रम। और इसके लिए हमारे नंबर हैं, अगर आप हमें टेलीफोन करते हैं तो 011, उसके बाद नंबर मिलाइए 23421608। और व्हाट्सएप नंबर हमारा है जिस पर आपको भेजना है मैसेज, अपना नाम, पता और अपना सवाल लिखकर। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रकृति ने हम सबको ऋतु अनुसार, समय अनुसार बहुत कुछ फल फूल, साग सब्जियां दी हैं। और कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य को देखते हुए कहें कि अगर सर्दी होती है तो गर्म तासीर वाली चीजें मिलती हैं, और अगर गर्मी है तो ठंडी चीजें हमें फल फूल साग सब्जियां मिलती हैं। इसी तरीके से अमरूद की अगर हम बात करें तो ये बरसात के समय भी हमें मिलते हैं और या पूरे वर्ष भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन इसका लगाने का, इसके बागीचों को लगाने का सही समय क्या होता है? देखिए, अमरूद की जो आपने बात की कि अमरूद में सर्दियों की फसल और बरसात की फसल, तो अभी अमरूद की जो सबसे अच्छी फसल मानी जाती है वो सर्दियों की फसल मानी जाती है। हालांकि आपने प्रश्न किया है कि हमें अमरूद को लगाना कब है, तो कोई भी फल वृक्ष जो कि हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, जिसको हम कहते हैं कि जो अपनी जो जलवायु है, जिसमें जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं वो सब ट्रॉपिकल जलवायु कहलाती है। उनकी सबसे अच्छी उनके पौधे लगाने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त का महीना जी। और अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो आप फरवरी माह में भी इसको लगा सकते हैं। ये अमरूद के अलावा और फल सब्जियों जितने भी हमारे अमरूद हैं, आम हैं और नींबू वर्गीय फल हैं जी। अंगूर को हम लोग जनवरी के महीने में लगाते हैं। बाकी इन सारे फलों को हम लोग जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में लगाते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में आर्द्रता बहुत अच्छी होती है, पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी होती है, बहुत अनुकूल वातावरण होता है नए फलों को लगाने के लिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि सर्दियों की अमरूद की फसल के ऊपर। अभी आप देख रहे होंगे कि अमरूद भी आ रहा है और सेब भी आ रहा है। ये दोनों फसलें बहुत अच्छी से आ रही हैं और दोनों गुणवत्ता युक्त हैं।
तो अमरूद की जो सर्दियों की फसल है उसमें बहुत सारी लोगों को भ्रांतियां रहती हैं शहरी परिवेश में कि अमरूद खाएं सर्दी तो नहीं हो जाएगी। तो मैं सभी श्रोतागणों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, अमरूद को बहुत अच्छे से खाएं। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, अमरूद फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया है ये। अमरूद स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम फल है। मैं कह रहा हूँ सेव भी खाओ, लेकिन सेव से अगर हम तुलना करें अमरूद की, तो अमरूद में 4 गुना ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। ये कई लोगों को पता नहीं होता है। और सर्दियों में जैसे कि सब लोग इसको सोचते हैं कि कब खाएं, तो आप शाम के समय ना खा के किसी भी समय आप अमरूद को खाएं। अमरूद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद फल है। डॉक्टर साहब, एक बात जो अमरूद के बारे में कही जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो प्रसाद के रूप में जरूर रखते हैं इसे, जैसे हम केले को रखते हैं, इसकी पवित्रता को देखते हुए और इसके औषधीय गुणों को देखते हुए। तो मैं यहीं पर आ रहा हूँ, औषधीय गुण क्या हो सकते हैं अमरूद के अंदर जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं भी पता? देखिए, हमारी मान्यताओं के हिसाब से जो भी चीज हम प्रसाद में यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं से हमारे स्वास्थ्य में अच्छा गुण, अच्छा होता है। आप किसी भी प्रसाद के बारे में सोचें, उसमें आपको कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य वर्धक चीजों का समावेश रहता है। फलों का समावेश, फलों का भी है, आप ड्राई फ्रूट्स भी ले लें, कुछ भी ले लें आप उसके हिसाब से। बाद में हम लोगों ने अपने हिसाब से प्रसाद का मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन सी आप लोगों ने कोविड के टाइम पे भी देखा कि हम लोग किलो गोलियां खा गए विटामिन सी की, और विटामिन सी का इतना नेचुरल सोर्स हमारे देश में बड़ी उपलब्धता से अवेलेबल है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि अमरूद भारत देश के 25 राज्यों में उत्पादित होता है। अमरूद भारत का चौथा हम दुनिया के सबसे बड़े अमरूद उत्पादक देश हैं। इसके पीछे कारण क्या है? किसानों को अच्छा पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक फल है, लोगों में इसकी जागृति बढ़ी है। तो जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं वो बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि अमरूद में लगाने से बाद में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने मान्यता के हिसाब से बता दी, लेकिन अब किसानों को ध्यान में रखते बात करते हैं कि जिन्होंने इस समय नर्सरी लगाई हुई है, जो पौधे लगाए हैं और नवजात पौधे बड़े हो रहे हैं, तो इस समय कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने हैं? देखिए, 2 चीजें मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, अमरूद की जो पत्तियों का कलर है वो हल्का सा डार्क ब्राउन या जिसको अपन कहेंगे कत्थई कलर का होने लगेगा। किसान भाइयों को इस चीज से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये अमरूद में विंटर का एक असर होता है, जो कि सर्दियां जाते से ही अपने आप वो दोबारा से पत्तियां हरी हो जाएंगी। फास्फोरस की अनुपलब्धता के कारण कई बार पत्तियों में जो उसका कलर है वो हल्का सा कत्थई कलर का होने लगता है। अच्छा। हमें सिंचाई प्रबंधन छोटे पौधों में ध्यान देना है कि हमें 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई प्रबंधन करना है। और आपके चैनल के माध्यम से या बाकी जहां भी मौसम की उपलब्धता रहती है वहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर पाले की कोई संभावना है तो उस दिन रात को आपको सिंचाई करनी ही करनी। ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे नए पौधे बहुत अच्छे से चल जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर मित्र जुड़े हैं और एक व्हाट्सएप पर भी हमारे श्रोता मित्र ने एक सवाल किया है। पहले ये कॉलर मित्र को ले लेते हैं। हेलो प्लीज। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं धर्मवीर गांगड़े दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, धर्मवीर जी बोल रहे हैं दिल्ली से। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। रजा जी नमस्कार। आपकी आवाज से भांप लिया हमने। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमें ये बताइए कि हमें जैसे अमरूद का पौधा कैसे पहचाने जिसके फल लाल रंग के हो। व्हाइट तो होते ही है, लाल रंग का अमरूद होता है, वो उसका टेस्ट बस अलग ही होता है। और इलाहाबाद के जो अमरूद है काफी मशहूर है, वो क्या हमें दिल्ली आपकी पूसा नर्सरी से मिल सकते हैं क्या? जी। डॉक्टर साहब, मैं भी पूछना चाहता था ये सवाल आपसे। देखिए धर्मवीर जी, इलाहाबाद में जो कौसाम्बी वाला बेल्ट है वो क्षेत्र दुनिया का सबसे अच्छा अमरूद उत्पादक क्षेत्र है। अमरूद की जो गुणवत्ता है वो दुनिया में सबसे अच्छी उस क्षेत्र में होती है। उसके पीछे वो गंगा जी का किनारा है और वहाँ की आर्द्रता है। उसके जो पौध की उपलब्धता की हमने बात की, तो अभी पूसा संस्थान में के अलावा भी जैसे इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुरखा, ये जो भी आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं वहाँ मिलेगा। हमारा संस्थान बहुत जल्दी ही अमरूद की 2 बहुत अच्छी प्रजातियां, पूषा आरुषि और पूषा प्रतीक्षा, जल्दी ही संस्थान की तरफ से रिलीज होंगी और वो प्रजातियां आपको फिर बड़ी जल्दी पूषा संस्थान से उपलब्ध होने लगेंगी। जी। और वैसे भी इलाहाबाद का अमरूद बहुत फेमस है उसकी गुणवत्ता के लिए। वो बोल रहे थे कि लाल रंग का निकलता है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। अमरूद की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लाल गूदे वाली हैं और कुछ प्रजातियां, बहुत सी प्रजातियां अमरूद में 150 के ऊपर प्रजातियां हैं। बट इसमें जो लाल गूदे वाली प्रजातियां हैं वो कम है सफेद गूदे वाली प्रजातियों से ज्यादा है। और इलाहाबाद की जिस रीजन की वो बात कर रहे हैं वहाँ पे इलाहाबाद सुरखा करके एक प्रजाति
होती है, और क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है जो अमरूद के लिए खेती के लिए बहुत ही उत्तम है, तो वहाँ का जो अमरूद का जो स्वाद आता है वो अलग से हटके रहता है, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की बात करते हैं। वो वहाँ क्योंकि नदियाँ बहुत करीब हैं, नदियों वाली मिट्टी वैसे भी उपजाऊ होती है, और सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए बहुत बढ़िया जगह है वो इलाहाबाद, मलिहाबाद। यहाँ पर अमरूद और आम की खेती भी बहुत बढ़िया होती है। अमरूद का हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के जो क्षेत्र जहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, पंजाब के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आप जिस राज्य की बात करें वहाँ पे भी गुणवत्तायुक्त अमरूद है। हमें अमरूद की फसल का चयन करने के लिए इसलिए किसान भाइयों से बार बार हम लोग निवेदन करते हैं कि बरसात की फसल को कम से कम करके आप सर्दियों की गुणवत्तायुक्त फसल लें, तो अच्छा स्वाद भी मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और अच्छी आय भी होगी। डॉक्टर साहब, कीट नियंत्रण की बात करें, जैसा कि आपने कहा बरसात की जो अक्सर देखा गया कि बरसात में जो अमरूद आते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं, लेकिन जो सर्दियों वाले होते हैं उनमें नहीं होते हैं। अमरूद का सबसे प्रमुख कीट जो है वो है फल मक्खी। अच्छा। और फल मक्खी के कारण ही अमरूद में पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है। अमरूद की फसल हम चाहें तो बिल्कुल केमिकल फ्री ले सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को सिर्फ एक काम करना है कि मार्च से अप्रैल के सप्ताह में जब अमरूद में फूल आते हैं, उस समय हमें उन फूलों को पत्तियों के साथ तोड़ देना है, क्योंकि अमरूदों में जो फूल आते हैं हमेशा नई प्रौढ़ों पे आते हैं, नए कल्ले जो फूटते हैं। तो इससे दो काम होते हैं, एक तो बरसात की फसल हमारी खत्म हो जाती है, सर्दियों की फसल के लिए नए शूट्स निकलेंगे, जुलाई अगस्त में फूल आएंगे और हमें दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में हमें उनसे फलन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमें किसी तरीके का कीट प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में अमरूद में मिनिमम, मतलब आप सोचिए कि कोई कीट लगता ही नहीं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो एक तो हमें कीट प्रबंधन का कुछ करना नहीं पड़ेगा, और दूसरा हमें गुणवत्तायुक्त फसल भी मिल जाएगी। रही बात फल मक्खी की, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है बैगिंग का। अच्छा। बैगिंग मटेरियल आने लगा है, यानी जिसको हम थैली चढ़ाना कहते हैं, वो सबसे इफेक्टिव है। उसके साथ साथ मिथाइल यूजिनॉल के ट्रैप किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ये दो बड़े केमिकल फ्री है, क्योंकि अमरूद को कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं, तो मैं इसमें कोई रासायनिक दवा स्प्रे करने का नहीं बोल रहा हूँ। आप अमरूद की बैगिंग करें जब अमरूद बेर के साइज का हो जाए, और मिथाइल यूजिनॉल के फेरोमोन ट्रैप यूज करें, आपका 90% कीट प्रबंधन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, औषधीय गुणों की बात कर रहे थे हम कुछ देर पहले, जिसका आपने बड़ा मुफीद जवाब भी दिया। एक सवाल और है, और ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, ये हमारे एक श्रोता मित्र हैं सलीम अख्तर साहब अलीगढ़ से, जानना चाहा है कि जो भ्रांति है अमरूद के बीज को लेकर कि इसके सेवन से, इसको खाने से पथरी में इजाफा होता है, पथरी बढ़ सकती है, क्या ये गलत है? ये बहुत ही ज्यादा गलत भ्रांति है। भ्रांतियां वैसे कई टाइप की होती हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत भ्रांति है। अमरूद का जो बीज है वो अमरूद की जान है। अमरूद के जितने बीज होते हैं वो आप सोचिए कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट संबंधित विकार है, राइट, अमरूद के बीज में इतने सारे कंटेंट होते हैं, वो उसके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अमरूद का बीज फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अमरूद के बीज में कई ऐसे मिनरल्स है जो हेल्प करते हैं। पथरी अमरूद के बीजों से नहीं होती है, पथरी के कई और कारण हो सकते हैं, उसकी जानकारी लें। अमरूद से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं जिसमें पथरी की संभावना है। डॉक्टर साहब, एक फोन और आ गया है, आइए लेते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सलीम अख्तर बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। अली अख्तर अलीगढ़ से बोल रहे हैं, सवाल पूछिए। अली इन्हीं का सवाल सलीम जी लिया बोल अभी रहे हैं। हमने। जी जी जी, सलीम जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरा सवाल ये है, अमरूद का जो बीज होता है तो वो पथरी वालों के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? सलीम साहब, अभी अभी आपका कॉल आने से पहले पहले हमने इस सवाल का जवाब लिया। आपका व्हाट्सएप पर ये सवाल आया हुआ था और मैंने पढ़कर डॉक्टर साहब से इसका जवाब लिया, और उन्होंने जवाब हमें ये दिया कि इसके इस्तेमाल से, इसके बीज के सेवन से बिल्कुल भी पथरी नहीं होती है, और बल्कि ये कई चीज़ों में गुणकारी है, जैसे कब्ज वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ज़्यादा असरदायी है। तो मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा आपकी प्रश्न का। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आगे बात कर रहे थे हम कि आपने बताया, अच्छा अगर हम सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई की कैसी सुविधा रहनी चाहिए? इस समय सर्दियों में हमें दो चीजों का ध्यान देना है। जो अभी शुरुआत में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े फल पकने लगते हैं, उनको निकाल लें। उसके बाद में अभी मुख्य फसल आने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, उसके बाद में अमरूद की भरमार रहेगी। सिंचाई का आपको ध्यान देना है कि आपको सर्दियों में सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में करते रहना है, और जैसे ही आपको लगे कि पाले की संभावना हो रही है, उस समय जरूर आपको मौसम की जो जानकारियां आती है वहां से लेके आपको सिंचाई कर देनी है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर फिर से आ रहे हैं हमारे साथ, से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल पूछिए।
जी, मेरा नाम विनीत हुड्डा, मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ, अमरूद का जो पौधा है जो करीब 10 साल की उम्र का हो जाता है, उसकी देख रेख कैसे करनी है, उसमें पानी कितने अंतराल में देना है? जी बिल्कुल आपका आंसर अभी देंगे हमारे एक्सपर्ट। देखिए, जिनके पास भी 1-2 पौधे हैं बिल्कुल ध्यान दें। एक तो अमरूद या कोई भी फल वृक्ष का पौधा है, उसको रोज पानी नहीं देते हैं। आपको, जैसे आपने बोला 10 वर्ष का पौधा है, तो 10 वर्ष के पौधे की जो जड़ों का विन्यास होता है वो कम से कम उसके कैनोपी के हिसाब से 2 मीटर तक रहता है। अमरूद में थाला बनाएं, थाले के पास उसमें पानी डालें, 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको अमरूद में पानी देना है। इसके साथ साथ अमरूद की अच्छी फसल लेने के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करना है। आपको निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल ले रहे हो, आप बरसात की फसल ले रहे हो या सर्दियों की फसल ले रहे हो। तो जब फूल अपना फ्रूट सेट हो जाए, उसके 30 से 45 दिन बाद आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का पहला स्प्रे करना है, और उसके अगले 15 दिन बाद एक और स्प्रे करना है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का। बोरेक्स और कैल्शियम का भी आपको उसमें एप्लीकेशन करना है अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स लेने के लिए। जी, तो विनीत हुड्डा जी थे ये, यहाँ से हरियाणा से। आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो पानी की आपने बताया कि कितने टाइम के बाद इसमें सिंचाई करनी होती है हमें, और कीट नियंत्रण की भी बात कर दी। अगर बात करें तुड़ाई की, तो तुड़ाई करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, बड़ी अच्छी होती है अमरूद की। आप तुड़ाई करते समय देखते होंगे कि अमरूद के साथ में अमरूद के पत्तों की भी तुड़ाई की जाती है। तो अमरूद की पत्तियों की तुड़ाई का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अमरूद में हमें नई प्रौढ़ों पे फूल लेने हैं, तो हम उसके साथ साथ उसकी पत्तियों को भी साथ में 2 पत्ती तोड़ के रख लेते हैं। ध्यान देखना है तुड़ाई करते समय, उसके बाद में अगर हो सके तो उनको हम प्री कूलिंग ऑपरेशंस कहते हैं, कि हम पहले अमरूद को एक जगह इकट्ठा करके उसको अच्छे से पानी से साफ करके उसके बाद एक बार उसके बाद उसकी पैकिंग करें, तो मार्केट में उसके रेट बहुत अच्छे होते हैं। इन जनरल ये प्रैक्टिस कोई फॉलो नहीं करता। तुड़ाई के बाद में उसको पैकिंग करके पेपर में लपेट के गत्तों में अमरूद की ट्रांसपोर्टेशन लोकल लेवल पे की जाती है। डॉक्टर साहब, बीच में जो आजकल मैंने देखा है, जो बड़े सुंदर सुंदर पैकेट में आते हैं, उसके साथ पत्ते भी रखे जाते हैं उसके, तो उसका क्या लाभ होता है? देखिए, 2 लाभ होते हैं उसके। एक तो क्या होता है, अमरूद की प्रूनिंग हमें करनी होती है, और कुछ ऐसा लाभ होता है कि उससे क्या है कि उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग पावर भी बढ़ती है। आप जहां पर रखते हैं तो उससे जब ट्रांसपोर्टेशन के काम पे उसको नुकसान नहीं होता, और देखने में बहुत सुंदर होता है, तो प्राइस भी अट्रैक्टिव मिलता है। एक तो प्रूनिंग का काम आपका आसान हो जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में लॉस कम होता है, उसके साथ साथ प्राइस भी अच्छे मिल जाते हैं। तो तीनों काम हो जाते हैं साथ में, मतलब अट्रैक्टिव बन जाता है देखने में भी। डॉक्टर साहब, कई बार हमारे सामने चुनौतियां होती हैं सिंचाई की, आप बात भी कर रहे थे इस दौरान। अभी आपने बताया कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रांत हैं, उनमें से सब मिलाकर 25 राज्यों में अमरूद की पैदावार होती है। हम निर्यात भी करते हैं अमरूद का। फिर भी कई तरह की हम देखते हैं कि अमरूद में वैरायटी आती है अलग अलग तरह से। तो जब समसामयिक कार्यों की और पैदावार बढ़ाने की हम एक साथ बात कर रहे होते हैं, एक प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा जानने का मेरी जो मंशा है श्रोता मित्रों की तरफ से, वो ये है कि अलग अलग वैरायटी, अलग अलग किस्मों को लेकर क्या खास देखभाल की जरूरत पड़ती है? जैसे हम आजकल देखते हैं, बड़ा अमरूद आता है, अंदर से लाल होता है, काफी सुर्ख होता है देखने में, और आमतौर पे हमारे हरे और अधपके फल आ रहे होते हैं अमरूद के। क्या खास देखभाल में फर्क होता है इनकी? देखिए, जो आप जिस अमरूद की बात कर रहे हैं, वो थाईलैंड के इंपोर्टेड कुछ अमरूद की प्रजातियां हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है। उनमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसकी तुलनात्मक जो भारतीय प्रजातियां हैं उसमें ज्यादा रहता है। आपको अमरूद की इन्हीं प्रजातियों से, जो आपकी भारत में उपलब्ध भारत की प्रजातियां हैं, अगर उनको बहुत अच्छे से, जैसा कि हमको समय समय पे उसमें पोषण का ध्यान देना है, समय समय पे हमें फ्रूट थिनिंग का ध्यान देना है, बैगिंग का ध्यान देना है, तो बहुत ही गुणवत्ता युक्त अमरूद हम इन प्रजातियों से भी पा सकते हैं। अमरूद में जिनको समस्या है स्पेशली शहरी क्षेत्रों में, वो कहते हैं कि अमरूद के बीज कई प्रजातियों के हार्ड होते हैं, और अमरूद के बीज खाने से कोई समस्या तो नहीं आती। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अमरूद के बीज खाने से कोई समस्या नहीं होती, और कुछ प्रजातियों में हार्ड सीड होते हैं, आप उनमें से कुछ अमरूदों के बीज निकाल के भी अमरूद का सेवन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रजत, देखिए हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारियां लाते हैं और रूबरू होकर उनसे बातचीत भी कर, तो नवाचार विषय पर भी बातचीत हुई। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इनोवेशन की बात हर जगह होती है, किसी भी क्षेत्र की आप बात करें। इनफैक्ट हम अगर रेडियो श्रोताओं के लिए रेडियो कार्यक्रम लेकर आते हैं तो उसको भी इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। हम किसान की बात में आए दिन ये प्रयोग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो किसान अपनी खेती में नवाचार यानी इनोवेशन को कैसे व्यवहार में लाएं, किस तरह से इसे अपनाएं और क्या क्या इसमें गुणकारी शुभंकर स्रोत हो सकते हैं, इस विषय पर हम आज बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा विराम लेकर। जी, मेरा नाम सुशील चौहान है और मैं मेरठ से रहने वाला हूँ। ऑर्डिनरी किसान हूँ। जिस तरीके से हम लोग फसल बोते हैं गन्ने की, गेहूं की, इस तरीके से हम लोग भी ऐसी फसलें बोते हैं। हम लोगों ने एक इनोवेशन किया है जिसको हम लोग बैल का बल दिया है। जो छोटे किसान हैं उनके पास पहले बैल हुआ करते थे और वो अधिकतर काम बैलों से ही किया करते थे, चाहे वो खेत जोतना हो, पानी निकालना हो या कोल्हू चलाना हो, वो बैल से चलते थे। मगर 1980 के बाद हमारे भारत में जितनी भी आधुनिक मशीनें आना शुरू हो गई और हम लोगों की जो खेती है सारी की सारी उस पे निर्भर हो गई है। जो गाय का जो बछड़ा है उसको बेरोजगार हो गया है वो इस समय, और वो बेसहारा भी हो गया है। तो अब क्या करता है वो गोवंश, या तो हमको ज्यादातर सड़कों पे मिलता है जो कि एक दुर्घटना होने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा यह हमारे खेतों में मिलता है, फसल है उसको भी खराब करता है। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक गियर बॉक्स डिजाइन किया है जिसमें जो बैल है, जो बैल अपनी ऊर्जा से उस गियर बॉक्स को चलाएगा, उसमें एक हम लोगों ने अल्टरनेटर लगाया है। उस अल्टरनेटर की मदद से हम लोग बिजली पैदा कर, तो जो भी छोटा किसान है या बहुत दूर दराज के ऐसे एरियाज है जहाँ पर आज भी बिजली की किल्लत है, बिजली टाइम पर नहीं आती है, कम आती है, और वहाँ के लिए हम लोगों ने गियर बॉक्स डिजाइन किया है। हर जगह हमको पशु मिल जाता है, चाहे वो बैल हो, भैंसा हो या घोड़ा हो, ऊंट हो, किसी भी तरीके के जानवरों से हम उस गियर बॉक्स को चला सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। तो हमने जो डिजाइन किया है गियर बॉक्स, उसमें 1 घंटे में एक बैल 15 यूनिट की बिजली बना देता है। 15 यूनिट का मतलब है कि एक छोटे परिवार में जिसमें 2 या 3 कमरे हो और सिर्फ बल्ब और पंखा चलेगा घर जो, तो ऐसे घर में पूरा दिन में सिर्फ 3 यूनिट की खपत होती है। और ये आविष्कार, एक बैल 1 घंटे में 5 घरों को बिजली दे सकता है। इस तरीके में हमने आविष्कार किया है। इसमें जो मेरे साथ हैं विवेक कुमार पटेल है जो कि कौशाम्बी से हैं, वो भी एक किसान परिवार से ही हैं। हम दोनों ने मिलकर इस पे प्रोजेक्ट पे काम किया है और ये सक्सेस हो गई। इसके लिए हमें मैक्सिमम 20 फुट की जगह चाहिए ताकि 20 फुट में बैल बहुत आसानी से घूम सकता है। 15 किलोवाट का जनरेटर चला लेता है, तो ये बिल्कुल सक्षम है जो हमारे सिंचाई में या इरिगेशन में जो भी हमारे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से चलाने में सक्षम है। जो ये ऊर्जा आ रही है ये सीधा ये डीसी और एसी में 2 तरीके से ऊर्जा होती है, तो हम लोग एसी में देते हैं। इसकी जो वोल्टेज होती है वो हाई वोल्टेज होती है। इसको हम लोग डायरेक्टली ग्रिड में दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी हम लोग बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। प्लस हम लोग इस बिजली से किसी भी तरीके का उपकरण चला सकते हैं, जैसे सिंचाई में हम लोग यूज कर सकते हैं, या हम लोगों ने कोई मान लीजिए कोई यूनिट लगाई है या कोई गौशाला हमने खोली हुई है, तो उसका सारा का सारा जो बिजली का बिल आ रहा है वो सारा का सारा बिजली का बिल हमारा बिल्कुल खत्म हो सकता है। हम इसी की मदद से उस पूरे एरिया को हम लोग बिजली दे सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, हम लोग लाइट बल्ब जला सकते हैं, एलईडी जला सकते हैं पूरे देश में, कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आए आने वाले समय में, तो उसको चार्ज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है मैम। ये जो मशीन है ये वारंटी पीरियड में आएगी आने वाले समय में, और इसकी जो कीमत हम लोगों ने रखी है वो 2 लाख के करीब हम लोग लगाएंगे इसको। 2 लाख में इसको में एक ऑल्टरनेटर होगा जो कि बिजली बनाएगा और हमारा गियर बॉक्स बनेगा इसमें आएगा, और इस मशीन को हम अगले वो 10 साल तक इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी परेशानी के। इसके अलावा कभी इसमें कोई सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम लोग मार्केट में इसको सर्विसेज भी देंगे। हम लोग किसी को टेक्नोलॉजी या टेक्निकल हैंड होना जरूरी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक बैल होना चाहिए और उसमें कुछ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो बिल्कुल इसको 10 साल तक बहुत आराम से उससे बिजली उत्पन्न करा सकते। तो बैल इस समय ऐसा पशु हो गया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब बहुत सस्ते में खरीदा जा सकता है मैम, ठीक है। और सिर्फ इसको 5 या 10 दिन में हम लोग एक ट्रेंड करके एक किसी भी एक नए पशु को हम लोग उसमें ट्रेनिंग देके
उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, रही बात अगर हम लोग की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है बैल के साथ, तो उसको फिर एक नया बैल या इस तरीके का कोई पशु देखना पड़ेगा जो कि वो काम करेगा। अगर हम लोग साइंटिफिक बात करें तो जो स्वस्थ बैल है उसको दिन में कम से कम 5 किलोमीटर चलना ही चलना चाहिए, ऐसा विज्ञान ही कहता है। अगर वो नहीं चलेगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। और जो अस्वस्थ है उसको भी कम से कम 1 घंटा तो चलना जरूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि सर हम 1 ही घंटा आप एक बैल को चलाएं ताकि वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसको हम लोग अच्छे से देखभाल कर सकें और इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मगर अगर किसी वजह से उसका निधन हो जाता है या कोई और परेशानी हो जाए तो मैम इस विकल्प के लिए हमें कोई ना कोई और दूसरा बैल का ही हमें इंतजाम करना पड़ेगा या ऐसा जानवर का इंतजाम करना पड़ेगा जो कि उसको खींचने में सक्षम हो। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि अगले 5 या 6 महीने में हम इसको मार्केट में हर छोटे किसान तक पहुंचा दें। तो डॉक्टर अमित गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और मैं ये सुन रही थी कि बैल के बारे में, देखिए विज्ञान का जमाना है और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो नए नए अनुसंधान शोध कार्यों द्वारा कमाल की जानकारियां लेकर आते हैं। तो नवाचार की बात तो ये हुई, लेकिन अमरूद में अगर हम नवाचार की कुछ बात करें तो वो क्या हो सकती है? बड़ी अच्छी बात बोली। अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें सबसे ज्यादा नवाचार इस समय हो रहा है जी। आप सोचिए पिछले 10 सालों में अमरूद का जो एरिया प्रोडक्शन बढ़ा है वो 4 टाइम हो गया। तो अगर इतना एरिया प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ नवाचार भी बढ़ रहे हैं। अमरूद सघन बागवानी के लिए बड़ा उपयुक्त फल वृक्ष है। अमरूद के साथ में अगर हम टपक सिंचाई यूज करें, टपक सिंचाई का उपयोग करें, तो ये दोनों चीजें मिलके, सघन बागवानी और टपक सिंचाई मिलके अमरूद की उत्पादकता में करीब जो ओवर ईल है उसका टोटल उत्पादन है पर हेक्टेयर के हिसाब से वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो किसान की एक तो आय बढ़िया हो जाती है, पर प्रति यूनिट एरिया उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हमें बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल भी मिल जाती है। सघन बागवानी से मेरा तात्पर्य 3 गुणा 3 मीटर दूरी पे पौधे को लगाने का है। किसान भाई इसको अति सघन बागवानी में न लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पौधे 4 से 5 साल बाद काफी एक दूसरे के ऊपर उनके छाया का असर होने लगता है और फिर उसका उत्पादन घटने लगता है। तो 3 बाई 3 मीटर की दूरी पे किसान भाई इसको लगाएं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो इसमें टपक सिंचाई का उपयोग करें और फर्टिगेशन यूनिट का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। जी, चलते चलते आपसे ये पूछेंगे कि हमने अमरूद पर समसामयिक की बात की, तो किन किन खास बातों का ध्यान रखना है हमारे सभी किसान भाइयों? इस समय अमरूद का आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। अमरूद के बागों में इस समय बहुत ज्यादा कीट और रोग प्रबंधन की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है अमरूद की सिंचाई प्रबंधन का। दूसरा, अमरूद में जो नए बाग हैं उसमें पाला प्रबंधन का, कि आप उसकी पाले का प्रबंधन करते रहें। और अमरूद में जो फसल आने वाली है उसकी सिक्वेंशियल तुड़ाई होगी। एक साथ फसल अमरूद की नहीं आती है, तो बाग से तुड़ाई करते समय ध्यान दें कि जब अमरूद एकदम गहरे हरे से हल्का हरा होना लगे तो उसको आराम से तोड़ें और वो उसमें वो सारे गुण हो जाते हैं जिससे कि मार्केट में उसके रेट अच्छे मिलते हैं। तो इन सब चीजों को अपनाएंगे तो जैसे आप एक खरा सोना बोल रहे हैं, ऐसी अमरूद की फसल भी एकदम खरे सोने की तरह होती है। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी आय मिलती है और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर अमित गोस्वामी, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने आपका धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया यहाँ पे, बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रतिमा शर्मा और रजत आपसे चाहेंगे इजाजत। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।